नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिम्मानी के 634वें उर्स पर 27 मुहर्रम के दिन मखदूम अशरफ के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ ने लहद खाने से मखदूम अशरफ के पवित्र कपड़े को पहनकर और छड़ी मुबारक को लेकर आस्थाने आलिया पर गए और वहां सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए रस्म गागर अदा की और जायरीनों और खानवादे अशरफिया के विशेष दुआ की। इस विशेष मौके पर तमाम खानवादे अशरफिया के लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता यहिया अशरफ की रिपोर्ट। लवकुश नगर अनुविभाग के रेत के खेल में आनंदेश्वर फ्रूट एंड कंपनी को केन नदी के किनारे किसानों की जमीन उजाड़ने का बेला छेका। नतमस्तक हुआ प्रशासन। रेत कंपनी के इशारे पर नाच रहे खनिज अधिकारी। राजस्व अधिकारी RI सूर्यमणि माझी आला अधिकारी भी हुए सेट। छतरपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जिले के NH 730 फरेंदा महाराजगंज रोड पर कल देर शाम एक हंटर गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए रोहिन नदी में गिर गई। इस घटना में हंटर गाड़ी का चालक नदी में डूब गया और उसका पता नहीं चल पा रहा। वहीं हंटर गाड़ी में सवार 2 युवकों को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और NDRF की गोताखोर टीम हंटर गाड़ी और चालक को तलाशने में जुटी है। मौके पर पहुंचे SDM ने बताया कि आज शाम एक हंटर गाड़ी में सवार 3 लोग महाराजगंज से फरेंदा जा रहे थे। तभी रोहिन नदी के पास उनकी हंटर गाड़ी अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में गिर गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन हंटर गाड़ी और उसका चालक जो फरेंदा थाना क्षेत्र के परसिया बुजुर्ग गांव का निवासी युवक का पता नहीं चल पाया है। SDM ने बताया कि मौके पर NDRF के गोताखोर पहुंच गए हैं और जल्द ही डूबे हुए युवक की बॉडी ढूंढ ली जाएगी। लगभग 5 बजे की घटना है। ये महाराजगंज से फरेंदा हंटर गाड़ी जा रही थी। वो लगभग 5 रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इसमें 2 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो है। उसके लिए NDRF टीम और सभी लोकल टीमें लगी हुई है। उम्मीद है कि वो जल्दी बॉडी मिल जाएगी अगर होगी तो। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। समाजवादी छात्र सभा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के विरोध में साथ ही छात्र एवं नौजवान के समर्थन में पकौड़े तलकर प्रधानमंत्री का जन्म जुमला दिवस व बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान पकौड़े तलकर लोगों में वितरित किए, साथ ही केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के वादों को याद दिलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष नुमान अली वारसी ने करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश का नौजवान त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उन नौजवानों को पकौड़ा तलने की सलाह देना उनका उपहास उड़ाना है। नेताजी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के काफ़ी नेता लोग पकौड़ा तल रहे हैं। आखिर क्या मामला है? ये पकौड़ा क्यों तला जा रहा है? आज हम समाजवादी छात्र सभा के लोग यहाँ पर स्टॉल लगाकर जो है पकौड़ा तलने का काम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने रोजगार जो है रोजगार के नाम पर तो देश को शून्य कर दिया, लेकिन उन्होंने टेक्निक बता दी कि हम पकौड़ा तल के भी रोजगार कमा सकते हैं और नाले की गैस से भी जो है चाय बना सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक जिस देश में हो तो शिक्षा की क्या ज़रूरत है? डिग्रियां हम लोग की बेकार हैं सब। तब यही काम करेंगे, यही करेंगे बेरोजगारी देश में। तो पकौड़ा तल के हम लोग रोजगार का जो है वो करने का काम कर रहे हैं। क्या पढ़ा लिखा युवा वर्ग केवल पकौड़ा तलने तक ही सीमित रह गया है? क्या करा जाए भाई साहब, जब देश में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है, देश में जो है नौजवान त्राही त्राही कर रहा है, रोजगार मांगने पर उनको ऊपर लाठीचार्ज करने का काम करा जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है देश से। ऐसे हालात में पकौड़ा नहीं चलेगा तो और क्या करेगा बताइए। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। जनपद सुल्तानपुर बल्दी राय तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पूरे नरेश पांडे निवासी कृष्ण नारायण पाठक पुत्र स्वर्गीय गया प्रसाद पाठक ने सुनाई अपनी वजह और संपूर्ण समाधान दिवस में प्रभारी से न्याय की लगाई गुहार। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है कृष्ण नारायण पाठक। कृष्ण नारायण पाठक।
क्या मैटर है आपका? हमारा मैटर ये है, कल में मतलब वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी और राजेश अग्रहरी जी 1819 बाकी बातचीत होके दूसरे दिन 18 तारीख को गए लिखने के लिए। उसके पहले 17 तारीख को 1111 रुपये मेरे लड़के की पत्नी के नाम पर खाता में भेज दिया। 18 तारीख को लेके गए और 1819 बार लिखने के लिए जिसके सौदा हुआ था वो लिखाया। और मुझे गाड़ी में उनका राजेश अग्रहरी का लड़का वायु अग्रहरी गाड़ी में मेरे पास बिठा के लगा, क्योंकि मेरी सास बहुत फूल रही थी। और उसके बाद में ये लोग रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर करा के लाने के बाद में मुझे बोले साइन कर दो। मैं पढ़ने की चेष्टा किया तो बोले वही लिखा हुआ है जो आपने बोला था, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा है, वही बात है, वही सब कुछ है। मैं विश्वास के ऊपर साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। फिर उसके बाद में मतलब जल्दी करो नहीं तो रात हो जाएगी, घर पे चलना ज़रूरी है। मैं घर चले आया। दूसरे दिन फिर धीरेन्द्र जो है मुझसे बोले कि कुछ गलती हो गई है, वहाँ जाके शुद्ध करना पड़ेगा। तो मैं उनके बाद में फिर उनकी गाड़ी में बैठ गया, वहाँ गया। और उसके बाद में वो कुछ देर के बाद में लेके आए, जो कि उसका सौदा कुछ नहीं हुआ था। 1816 का वो लिखा के और वो अंगूठा और हस्ताक्षर करवा लिया। बाद में मुझे मालूम पड़ा जब मैं घर आया तो वो बोले कि पैसा जो है बाद में देता हूँ। तो बाद में देते देते टाइम निकाल दिया तो पैसा नहीं दिया। कहने का मतलब दूसरे दिन जब ये आपको ले करके गए जी, तो आपसे दूसरी जमीन पर अंगूठा लगवाया लगवाया और फर्जी तरीके से उसका बैनामा करा करवाया, दिया। जबकि आपकी उस जमीन की कोई बातचीत नहीं हुई थी। न कोई बातचीत हुई है, न उसके विषय में मुझे कोई जानकारी। ये तो आपने इस संबंध में एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को दिया? हाँ जी, मैं जो है सबको दे दिया हूँ। किसको किसको दी? मल्दीराय थाने में भी दिया हूँ, सुल्तानपुर में भी दिया हूँ, टीएम के यहाँ भी दिया हूँ, एसपी के यहाँ भी, मतलब सब जगह दे दिया। यानी आपने इस संबंध में अधिकारियों को अवगत अधिकारियों को मैं सब सूचित कर दिया हूँ। ठीक है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।